प्रश्न संख्या 1 है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है जीव विज्ञान। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह जीव विज्ञान कहलाता है। प्रश्न संख्या 2 है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका उत्तर है थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। वनस्पति विज्ञान को हम इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कोशिकाओं का। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका राइट आंसर है लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। प्रश्न संख्या 5 है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका राइट आंसर है ग्रीक। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। प्रश्न संख्या 6 है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पारिस्थितिकी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है एनाटोमी में। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के एनाटोमी शाखा में किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, पादप जीवाश्मों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पेलियोबॉटनी में। प्रश्न संख्या 9 है, सिल्वीकल्चर में अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है वनों का। सिल्वीकल्चर में वनों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्लोरीकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। प्रश्न संख्या 12 है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। प्रश्न संख्या 13 है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जीवाश्मों का। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है हॉर्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, सिल्वीकल्चर में किसका वर्णन होता है? तो इसका राइट आंसर है वनों के विकास का। सिल्वीकल्चर में वनों के विकास का वर्णन होता है। प्रश्न संख्या 16 है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है फाइकोलॉजी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है वह फाइकोलॉजी कहलाती है। प्रश्न संख्या 17 है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। प्रश्न संख्या 18 है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसका राइट आंसर है बीज का। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। प्रश्न संख्या 19 है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसका राइट आंसर है घासों का। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 20 है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है भूमि का। पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, पौधों का नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है वर्गिकी। पौधों का नाम देने वाला विज्ञान वर्गिकी कहलाता है। प्रश्न संख्या 22 है, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है आनुवांशिकी। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को आनुवांशिकी कहते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। प्रश्न संख्या 24 है, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है पैलिनोलॉजी। परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। प्रश्न संख्या 25 है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है फाइटोजियोग्राफी।
संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। प्रश्न संख्या 26 है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है आलेरी कल्चर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन आलेरी कल्चर कहलाता है। प्रश्न संख्या 27 है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है शारीरिकी। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। प्रश्न संख्या 28 है, वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। प्रश्न संख्या 29 है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है आर्बोरिकल्चर। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन आर्बोरिकल्चर कहलाता है। प्रश्न संख्या 30 है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कवक का। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 31 है, एग्रो फॉरेस्ट्री से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना। एग्रो फॉरेस्ट्री जो होता है उसका यह तात्पर्य होता है कि कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर 12 मासी वृक्ष लगाना। प्रश्न संख्या 30 है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है टिश्यू कल्चर। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर कहलाती है। प्रश्न संख्या 33 है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। प्रश्न संख्या 34 है, आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है इथनोबॉटनी। आदिवासियों के द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन इथनोबॉटनी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न संख्या 35 है, सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है बायोकेमिस्ट्री। सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 36 है, फल सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन व अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है हार्टिकल्चर। फल सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन हार्टिकल्चर अध्ययन के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 37 है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है मेंडल को। अनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, विभिन्न विकिरणों का पादपों पर प्रभाव तथा उत्परिवर्तन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है रेडिएशन बायोलॉजी। विभिन्न विकिरणों का पादपों पर प्रभाव तथा उत्परिवर्तन का अध्ययन रेडिएशन बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न संख्या 39 है, पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर है एजे बटलर। पादप रोग के विज्ञान के जनक एजे बटलर हैं। प्रश्न संख्या 40 है, अनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था और यह क्वेश्चन एसएससी एग्जाम दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 41 है, पादप क्रिया विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है स्टीफन हेल्स को। स्टीफन हेल्स को पादप क्रिया विज्ञान का पितामह कहा जाता है। प्रश्न संख्या 42 है, कवक में पोषण किस प्रकार होता है? तो इसका राइट आंसर है अवशोषण द्वारा। कवक में पोषण अवशोषण द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 43 है, जेलीफिश तथा हाइड्रा किस वर्ग में आते हैं? तो इसका राइट आंसर है मेटाजोआ। जेलीफिश तथा हाइड्रा मेटाजोआ वर्ग में आते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। प्रश्न संख्या 45 है, सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु आदि किस वर्ग में रखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर है मोनेरा। सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु आदि मोनेरा वर्ग में रखे गए हैं। प्रश्न संख्या 46 है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है हेलोफाइट। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हम हेलोफाइट कहते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसका राइट आंसर है कोशिकाओं का। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन होता है। प्रश्न संख्या 48 है,
जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है आर्कीबैक्टीरिया को। जीवित जीवाश्म आर्कीबैक्टीरिया को कहते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, जीवाणु डीएनए के अतिरिक्त कौन सा आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो इसका राइट आंसर है प्लाज्मिड। जीवाणु डीएनए के अलावा आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वह प्लाज्मिड होता है। प्रश्न संख्या 50 है, एक कोशीय सुनहरे पीले शैवाल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है डायटम। एक कोशीय सुनहरे पीले शैवाल को डायटम कहते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ब्रायोफाइटा। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग ब्रायोफाइटा को कहते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, ब्रायोफाइट्स वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है डासेनिया। ब्रायोफाइट्स वर्ग का सबसे बड़ा पौधा डासेनिया होता है। प्रश्न संख्या 53 है, फर्न किस वर्ग का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है टेरिडोफाइटा। फर्न टेरिडोफाइटा वर्ग का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 54 है, बजरी रेत में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है सेमोफाइट्स। बजरी रेत में उगने वाले पौधे को सेमोफाइट्स कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।